Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये टॉपिक स्टूडेंट्स सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मेजर कर रहे होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर हो, चाहे वो मोबाइल की बैटरी की परसेंटेज हो, चाहे वो किसी चीज़ का वेट हो या किसी चीज़ की क्वांटिटी हो, जैसे मिल्क की क्वांटिटी चाहे पानी की क्वांटिटी। तो इन सब मेजरमेंट में स्टूडेंट थोड़ा बहुत एरर या थोड़ा बहुत डाउट जो है वो ज़रूर मौजूद होता है। इसी डाउट को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले इसके टाइटल को समझते हैं कि इसके टाइटल का मीनिंग क्या बनता है। स्टूडेंट, जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट का मतलब है किसी भी क्वांटिटी जैसा कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इनको मेजर करना किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट लेना को क्या कहते हैं, उसकी पैमाइश करने को, चाहे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, तो उसको हम बोलते हैं ये मेजरमेंट है और ये किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ली जाती है। अब समझ लेते हैं अनसर्टेनिटी को। तो अनसर्टेनिटी जो होती है उसका मतलब होता है गैर यकीनी सूरत हाल, या इसे दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है थोड़ा बहुत एरर मौजूद होना या डाउट मौजूद होना। यानी वो थोड़ा बहुत फ़र्क, वो छोटा सा या बहुत सा छोटा सा फ़र्क जो किसी भी मेजरमेंट में ज़रूर मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। सो सिंपल वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कि एवरी मेजरमेंट हैज़ अ स्मॉल डाउट। ठीक है, every measurement has a small doubt which is called the uncertainty in measurement. ओके, तो ये क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि हमारे पास 100% एक्यूरेट हो या 100% परफेक्ट हो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो जो भी रीडिंग लेगा उसके अंदर थोड़ा बहुत एरर या थोड़ा बहुत डाउट ज़रूर मौजूद होगा, जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। उसके जो टेक्स्ट है उसको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं और इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और इसके अबाउट हर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक एग्जैक्टली। अब देखिए स्टूडेंट्स के अगर मैं ही आपको कहूँ कि ये बुक है, ये फिज़िक्स की बुक लें और इसके पेजेस गिने कि कितने पेजेस हैं, यानी बुक्स की पेजेस को काउंट करना है, तो आप लोग आसानी से जो है इसको काउंट कर लोगे। यानी आप देखोगे 120 पेज हैं, 150 हैं या 200 हैं। तो ये जो काउंटिंग होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी, क्योंकि काउंटिंग में कोई भी डाउट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बुक की लेंथ को फाइंड आउट करें, इस बुक की लेंथ कितनी है, तो अब आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा जिसे हम रूलर कहते हैं। क्या, रूलर को आपको यूज़ करना होगा। रूलर की मदद से आप इसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो रूलर की जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, यानी वो सिर्फ एक ख़ास लेवल तक, एक ख़ास लिमिट तक ही करेक्ट वैल्यू को दे सकता है और इसी लिमिट को हम कहते हैं लिमिटेशनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो वो ये अनसर्टेनिटी पैदा करेगा जिसे हम लिमिटेशन अनसर्टेनिटी कहेंगे। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। बट द मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ नीड्स सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम कहता है कि जब हम किसी भी बुक के पेजेस को काउंट करेंगे तो उसके लिए हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप इसकी लेंथ को फाइंड आउट करें तो उसके लिए आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ करेंगे तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो 100% श्योर हो, 100% एक्यूरेट हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत डाउट ज़रूर मौजूद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन मार्क ऑन इट एंड दिस फैक्ट पुट्स अ लिमिट रिगार्डिंग इट्स एक्यूरेसी। अब इसमें कहा जा रहा है कि हर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, एवरी इंस्ट्रूमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट जैसा कि थर्मोमीटर है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, रूलर है उसको लेंथ को मेजर करने के लिए, इसी तरह हमारे पास मौजूद है स्टॉप वॉच टाइम को मालूम करने के लिए। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर छोटे छोटे डिवीजन्स या उनके ऊपर एक स्केल मौजूद होता है जिसमें छोटे छोटे डिवीजन्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसके ऊपर जो सबसे छोटा निशान होता है या जो सबसे छोटा मार्क होता है उसको हम कहते हैं इसको कहते हैं लीस्ट अकाउंट। ठीक है, लीस्ट अकाउंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है एवरी इंस्ट्रूमेंट इज कोलैबोरेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन मार्क ऑन इट। कोलैबोरेटेड का मतलब होता है डिवीजन बनी हुई होती हैं, और जैसे मिलीमीटर है, ठीक है, रूलर के ऊपर मिलीमीटर जो है वो मार्क हुआ होता है, क्योंकि जो रूलर है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर, यानी सबसे छोटी जो पैमाइश ले सकता है ये होता है 1 मिलीमीटर।
ठीक है। तो ये जो होता है स्टूडेंट, सबसे जो छोटी डिवीजन होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं इसका लीस्ट काउंट है। तो अब जो लीस्ट काउंट होता है तब तक, यानी वहाँ तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो करेक्ट रीडिंग दे सकता है। अगर इससे छोटी वैल्यू आ जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट इससे जो है वो मेजर नहीं कर सकता, यानी उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो इस लीस्ट काउंट तक अक्योर होती है। अगर उससे छोटी कोई वैल्यू आ जाए तो वो उसको मेजर नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी अभी आपको मीटर उसका बताया, रूलर का, तो रूलर की मैंने आपको बताया लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर से कोई छोटी रीडिंग हो आ जाएगी तो वो जो रूलर है वो उसकी एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट नहीं ले सकेगा। तो वहाँ पर जो हमारी जो ये अनसर्टेनिटी है वहाँ पर आएगी। ठीक है। जैसे स्टूडेंट आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हो तो कभी ये हमारे पास आ जाता है 37 सेल्सियस आ जाता है, तो कभी आ जाता है 37.2। तो आपको ये लगता है कि थर्मोमीटर गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस होता यूँ है कि इसकी जो 0.1 लिमिट वाली एक्यूरेसी है वो वाले फैक्टर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी पॉसिबल रीडिंग होती है वो प्रिसाइज नहीं रहती और वो जो है थोड़ी बहुत उसके अंदर जो है एरर आ जाता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो उसकी लिमिट है वो यहाँ तक नहीं होती या उसकी लिमिट से क्रॉस कर जाता है। आगे चलते हैं। व्हेन यू टेक अ रीडिंग विद वन इंस्ट्रूमेंट, यानी जब आप कोई भी रीडिंग एक इंस्ट्रूमेंट से लेते हो, द लिमिट ऑफ मेजरमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन और ग्रेजुएशन ऑन इट्स स्केल। तो कहता है कि जो हमारी जो एक्यूरेसी का लेवल होता है ये वही होता है जितना इंस्ट्रूमेंट अलो करती है, या जितना इंस्ट्रूमेंट का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है या उसकी जितनी लीस्ट काउंट होती है वहाँ तक हमारी जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट यानी सही आती है। अगर हमारी मेजरमेंट उस लीस्ट काउंट से बढ़ जाए तो फिर उसके बाद जो है वो अनसर्टेनिटी पैदा होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद एरर स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे एक रूलर है, रूलर की मदद से जो हम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ले सकते हैं वो कितनी है 1 मिलीमीटर। ठीक है। तो उसकी क्योंकि लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, इससे जो स्मॉलेस्ट हम रीडिंग ले सकते हैं या जो स्मॉलेस्ट मार्किंग हुई होती है उसके ऊपर, रूलर के ऊपर, वो होती है 1 मिलीमीटर। तो जो इसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी होगी वो भी 1 मिलीमीटर होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल आप पेंसिल लगा लें, पेंसिल की आप लेंथ को मेजर करते हो तो वो आती है 10.3 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है, असल में ये 10.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 10.4 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ये जो फैक्टर है 10 के बाद वाला, यानी कभी 3 आ सकती है, कभी 2 आ सकती है, तो कभी 4 आ सकती है। तो इसी को ही कहते हैं दैट इज़ द अनसर्टेनिटी, द लिटिल डाउट इन द मेजरमेंट। ठीक है। कि थोड़ा बहुत जो डाउट आ जाता है, 10 के बाद वाला जो फैक्टर है 3, 2, 1 कभी आ सकता है। तो ये जो लास्ट वाला फैक्टर है ये फ्लक्चुएशन इसके अंदर आती रहती है और इसी को ही कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी है किसके अंदर, हमारी मेजरमेंट के अंदर जो हमने मेजर किया। आगे चलते हैं। हेंस एवरी मेजर्ड क्वांटिटी हैज सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स वैल्यू। कहता है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद ना हो जिसको हम मेजर करते हैं। यानी दुनिया में कोई भी जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट परफेक्ट नहीं होती, चाहे आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या आप किचन में पानी मेजर कर रहे हो, हर रीडिंग के साथ थोड़ा बहुत जो है वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर ज़रूर मौजूद होता है। Uncertainty does not mean your reading is wrong. It means you know how close it is to the truth. ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी रीडिंग गलत है, इसका मतलब ये होता है कि आप कितना करीब हैं अपनी जो असल रीडिंग है। ठीक है। How close it to the truth, कि आप किसी भी जो सही रकम है उसके कितना क्लोज हो। अनसर्टेनिटी का ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि आपकी रीडिंग जो है वो गलत है, रॉन्ग है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी रीडिंग है वो असल रकम के कितना करीब होती है। ठीक है। तो इसमें यही बयान किया जा रहा है कि हर मेजरमेंट के अंदर थोड़ी बहुत जो अनसर्टेनिटी है या जो थोड़ा बहुत डाउट है वो मौजूद होता है। व्हेन अ मेजरमेंट इज मेड, कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, इट इज़ टेकन टू द नियरेस्ट ग्रेजुएशन और मार्किंग ऑन द स्केल। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हो तो आप क्या करते हैं, नियरेस्ट मार्किंग की जो रीडिंग है वो लेते हो। मसलन अगर रूलर पर अगर आप देखें, रूलर पर 33.4 सेंटीमीटर और 33.5 सेंटीमीटर के निशानात हैं और आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की रीडिंग आ रही है वो 33.4 और 33.5 के दरमियान में आ रही है। ठीक है। तो तुम जो है तुम लोग अंदाज़ा कर लेते हो कि जो रीडिंग है वो है 33.4 समथिंग। ठीक है। यानी जो हमने रीडिंग लेनी है वो नियरेस्ट ग्रेजुएशन तक ले जानी है। ओके।
यानी आप मेजर कर रहे हो तो कभी आ जाता है 33.4 आ रहा है, कभी आ रहा है 33.5। तो आपने ना 33.4 लेना है, ना आपने 33.5 लेना, बल्कि इनका जो दरमियानी डिजिट है, जो इनके बीच वाला फैक्टर है वो ले लेना है। यानी आपने ले लेना है 33.45। ठीक है, ना आपने 4 लेना है, ना आपने 5 लेना है, बल्कि इनका जो दरमियानी डिजिट है 4 5 यानी 33.45 आपने वो वाला लेना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे मोबाइल की बैटरी का लेवल आप देखते हो तो कभी ये 67% होता है, तो कभी ये 68% होता है। तो असल में जो इसके बैटरी का लेवल है वो कितना है, 67.5। यानी ना हमारे पास 67 है, ना ही 68 है, बल्कि इसका दरमियानी फैक्टर है। तो यहाँ पे यही बयान कर रहा है कि जो हमने मेजरमेंट लेनी है नियरेस्ट ग्रेजुएशन और मार्किंग ऑन द स्केल, नियरेस्ट हमने लेनी है, ये ना ही कम लेनी है ना ही ज़्यादा लेना है, बल्कि जो हमारा नियरेस्ट फैक्टर है, जो हमारा दरमियानी फैक्टर है, यानी जैसे हमने देखा 67 भी नहीं लेनी और 68 भी नहीं लेनी, बल्कि 67.5 लेना है। यानी ना छोटा लेना है ना बड़ा लेना है, बल्कि एक दरमियानी फैक्टर लेना है। लेकिन यानी जो फ़ोन है वो नियरेस्ट वैल्यू कितनी शो कर रहा है, यानी जो हमारे मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी यही सेम होता है कि हमने क्या करना होता है, अगर हमारा फैक्टर बड़ा आ रहा है और छोटा आ रहा है तो हमने उसकी जो दरमियानी वैल्यू है वो लेनी होती है। ठीक है, नियरेस्ट ग्रेजुएशन और मार्किंग ऑन द स्केल। आई होप कि समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। यू कैन एस्टिमेट द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इसमें स्टूडेंट कहा जा रहा है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमेशा उसके स्मॉलेस्ट डिवीजन के बराबर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट में कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, हमारी जो अनसर्टेनिटी होती है वो उसकी इक्वल होती है। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया रूलर का हमने जो लीस्ट काउंट पढ़ा वो पढ़ा 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है इसलिए हम उसको कह सकते हैं लीस्ट काउंट। क्योंकि लीस्ट काउंट बराबर होता है स्टूडेंट, जितनी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर शॉर्ट डिवीजन होगी या जितनी कम से कम वो रीडिंग दे सकता है उसको हम कहते हैं ये इसका लीस्ट काउंट है। और आपने देखा होगा रूलर के ऊपर स्टूडेंट जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। ये जो स्केल होते हैं ना, स्केल होते हैं जो ये हम यूज़ करते हैं, ग्लास के स्केल होते हैं जिनको हम मार्जिन लाइन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर ज़रा आप पकड़ के देखें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो वो उसका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो अनसर्टेनिटी होगी वो उसके लीस्ट काउंट की इक्वल होगी, या दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो अनसर्टेनिटी होगी वो उसके स्मॉलेस्ट डिवीजन के बराबर होगी, जो कि उसके ऊपर जो है वो मार्क की हुई है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वर्नियर कैलिपर के केस में स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, और स्क्रू गेज के केस में हमने पढ़ा था कि उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर के। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि स्क्रू गेज का जो अनसर्टेनिटी स्क्रू गेज की होगी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी वो बराबर हो सकती है 0.1 मिलीमीटर के, और जो स्क्रू गेज है उसकी अनसर्टेनिटी बराबर हो सकती है 0.01 मिलीमीटर के, क्योंकि इनके लीस्ट काउंट ही यही है, इनकी स्मॉलेस्ट डिवीजन ही यही है। तो पता चला कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के। जितनी हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी या जितनी हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होगा वही हमारा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। ओके, आगे देखते हैं। इट इज़ 1 मिलीमीटर ऑन द मीटर रूल दैट इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स। अब स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि जो मीटर रूल पर जो सबसे छोटी मार्किंग होती है वो होती है 1 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, यानी इट इज़ 1 मिलीमीटर ऑन द मीटर रूल दैट इज़ ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स। यानी जो मीटर रूल के ऊपर, जैसे हमने इस जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है हमने को 5-6 दफ़ा पढ़ा है, मीटर रूल का जिक्र किया है और उसका हमने लीस्ट काउंट भी पढ़ा है, वो है 1 मिलीमीटर। तो वो कहता है कि जो मीटर रूल पर जो सबसे छोटी रीडिंग होती है, जो सबसे छोटी मार्किंग होती है वो होती है हमारे पास 1 मिलीमीटर। अब ये बात स्टूडेंट याद रखें कि ये जो 1 मिलीमीटर की रीडिंग है ये इसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। लीस्ट काउंट का मतलब ही यही है, उसकी डेफिनेशन ही यही है कि सबसे छोटी मेजरमेंट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ले सकता है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, उसको हम कहते हैं ये इसका लीस्ट काउंट है। तो इसको हम कहते हैं कि जो मीटर रूल के ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग होती है वो कितनी होती है, मिलीमीटर के अंदर होती है, वो 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है,
तो हम कहता है कि अगर हम किसी भी रूलर से कोई चीज़ मेज़र करते हैं, जैसे आप बुक की लेंथ को ही मेज़र कर रहे हैं, तो ये 1 मिलीमीटर तक जो इसके अंदर एरर जो है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर की लिमिट तक हमारा एरर आ सकता है, 1 मिलीमीटर तक हमारा एरर जो है वो पॉसिबल है। आगे देखते हैं, आगे उसने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, इफ वन एज ऑफ द बुक कोइंसाइड्स विद 10.0 सेंटीमीटर मार्क एंड द अदर विद 33.5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ विद अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय। कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने क्या किया है, एक किताब को मेज़र करना है उसकी लेंथ को, तो आपने किताब का जो एक सिरा है वो आपने मीटर रूल को पकड़ना है। मीटर रूल यानी एक रूलर एक स्केल की तरह होता है, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर मार्किंग दी हुई होती है। तो आपने क्या करना है, आपने उसका बुक का जो एक सिरा है वो उसका आपने 10 सेंटीमीटर वाली रीडिंग पर रख देना है, और दूसरा सिरा जो है वो आपने 33.5 सेंटीमीटर की रीडिंग पर रख देना है। तो अब जो बुक की कहता है कि लेंथ को मेज़र करने का जो फार्मूला होगा, कहता है कि अनसर्टेनिटी के साथ हम उसका फार्मूला उसकी जो लेंथ है बुक की, वो इस फार्मूले की मदद से हम मेज़र कर सकते हैं। अब ये फार्मूला स्टूडेंट आप ज़रा गौर करें कि जहाँ पर हमने बुक रखी है वो कितनी है, मेजरमेंट है 33.5। सो हमने लिख देना है 33.5। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे और साथ में हम लगाएंगे ये वाला 0.05 सेंटीमीटर माइनस, यानी जहाँ से हमने बुक को रखा है, जहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो कितनी है 10। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस मान 0.05 ज़रूर साथ आएगा, और इज इक्वल टू, यानी जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे 33.5 को और 10.0 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.5, और साथ में ये वाला प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ज़रा गौर कीजिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि मीटर रूल की जो उसका लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर को 2 पे डिवाइड किया जाए तो उसका हमारे पास आंसर आता है 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए जब हमने अनसर्टेनिटी के साथ किसी भी चीज़ को मेज़र करना है, तो इसलिए उसके साथ अनसर्टेनिटी ज़रूर आएगी। चूँकि हमने देखा कि अनसर्टेनिटी जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के बराबर होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसलिए हमने जब लिखना है, क्योंकि हमने देखा कि मीटर रूल की जो अनसर्टेनिटी है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, इसलिए हमने उसको बारी-बारी 2 पे डिवाइड करके 0.05 यहाँ पे भी लिख लिया और 0.05 यहाँ पे भी लिख लिया। जब ये दोनों ऐड होंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, और ये जो है आपस में दोनों माइनस होंगी, ठीक है। माइनस होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 23.5 और सेंटीमीटर। अब जो इनकी रीडिंग्स हैं वो माइनस होंगी, लेकिन जो इनकी अनसर्टेनिटी है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। 33.5 और माइनस 10 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.5, लेकिन जो इनकी अनसर्टेनिटी है वो आपस में ऐड होगी। ऐड होने के बाद ये आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो जो 0.1 मिलीमीटर है वो हमारी टोटल अनसर्टेनिटी बन जाती है। मतलब ये कि ये जो बुक की जो असल लेंथ है वो बराबर हो सकती है 23.5 के, या 23.4 के, या 23.6 के जो है दरमियान में हो सकती है, यानी 0.1 का फ़र्क आ रहा है, या 0.1 कम हो सकती है, या 0.1 जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सो इसका जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो दरमियान में है, यानी 23.4 के और 23.6 के, यानी क्योंकि 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी हमने पढ़ी 0.1 आई, तो अनसर्टेनिटी का मतलब है यहाँ 1 पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, यहाँ 1 पॉइंट कम हो सकता है, यानी लास्ट वाला जो डिजिट है उसके अंदर डाउट है, वो एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा मीटर रूल की जो स्मॉलेस्ट लेंथ है, स्मॉलेस्ट जो उसकी डिवीजन है वो कितनी है 0.1, इसीलिए उसके अंदर उसकी रीडिंग के अंदर भी 0.1 का फ़र्क आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1। इसलिए जब हमने अनसर्टेनिटी के साथ किसी भी मेजरमेंट को लिखना हो तो वो इस तरह से लिखते हैं, पहले उसकी मेजरमेंट लिखते हैं, फिर जितना फ़र्क आ रहा हो या जितना उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो वो हम उसके साथ प्लस माइनस लगाकर वो उसकी जो है अनसर्टेनिटी को साथ में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इट मीन्स दैट द ट्रू लेंथ ऑफ द बुक इज इन बिटवीन 23.4 सेंटीमीटर एंड 23.6 सेंटीमीटर। ये अगेन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनसर्टेनिटी का मतलब, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 0.1 इसकी अनसर्टेनिटी है, इतना फ़र्क आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो बुक की जो ट्रू लेंथ है, यानी जो असल लंबाई है, वो 23.4 और 23.6 के दरमियान में है, यानी 23.5 एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसके दरमियान 0.1 का फ़र्क आ रहा है, या 1 पॉइंट कम होगा या 1 पॉइंट ज़्यादा होगा, इनके दरमियान जो है वो इसकी जो है लंबाई आ सकती है, ठीक है। ये जो हमारा 0.05 का फ़र्क है उसको आगे बयान करेगा। हैंस द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर विच इज़ इक्विवेलेंट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर।
यानी मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.01 दोनों केसेस में। यानी जब हमने जहाँ पर बुक को रखा और जहाँ पे वो लेंथ हमारी खत्म हो रही है, अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 के। कहता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है वो कितनी है ±0.01 सेंटीमीटर के, और किसके बराबर है जो 0.1 सेंटीमीटर के। यानी जब ये दोनों ऐड होगी तो आंसर आएगा 0.1, क्योंकि हमारा जो इसका लीस्ट काउंट है वो कितना है मीटर रूल का 0.1। तो अनसर्टेनिटी भी किसके बराबर होगी 0.1 सेंटीमीटर के। और इसको हम कहेंगे कि ये उसका क्या है, ये उसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ये इसका लीस्ट काउंट है। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट ये ट्रिक याद रखना है कि जहाँ पर भी किसी भी मेजरमेंट के अंदर आपको प्लस माइनस वाला साइन नजर आए, जैसे अभी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्लस माइनस वाला साइन, तो अब वहाँ पे आपने समझना है कि इसके अंदर जो है वो कोई भी जो मिस्टेक है वो पॉसिबल हो सकती है, या वो किसी इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशन की वजह से आ सकती है। तो मतलब ये कि प्लस माइनस के साथ कोई भी रकम किसी भी मेजरमेंट के साथ प्लस माइनस लिखकर आगे कुछ डिजिट लिखे हुए हों, तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि इसके अंदर डाउट मौजूद है, इसके अंदर कुछ एरर है, इसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद है। इसीलिए स्टूडेंट हमने सिंपल ये नहीं लिखा था 33.5 माइनस 10, ये नहीं लिखा था, बल्कि हमने लिखा था 33.5 प्लस माइनस 0.05 फिर माइनस किया था। ठीक है, तो आपने उसकी अनसर्टेनिटी को भी साथ में बराबर लिखना है अगर आपने अनसर्टेनिटी के साथ किसी भी मेजरमेंट को सॉल्व करना है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर इनफैक्ट इट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल, यानी वो जो हमारा अनसर्टेनिटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी मीटर रूल का जितना लीस्ट काउंट है उसके। जैसे यहाँ पे देखिए 0.1 आंसर आया और मीटर रूल के लीस्ट काउंट भी कितना है 0.1 के। सो इसलिए जो उसका एरर आएगा या जो उसकी अनसर्टेनिटी आएगी वो किसके बराबर होगी उसके लीस्ट काउंट के। ठीक है, अनसर्टेनिटी में भी रिकॉर्डेड है, कहता है कि अनसर्टेनिटी को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह हम उसका फार्मूले को इस तरह से राइट कर सकते हैं। ऊपर हमने स्टूडेंट पढ़ा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में, अब नीचे यहाँ पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बारे में बता रहा है और फिर हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में बताएगा। सो यहाँ पर हमने अनसर्टेनिटी की 3 टाइप्स पढ़ी बेसिकली। सबसे पहली पढ़ी हमने एब्सोल्यूट, दूसरी पढ़ी हमने फ्रैक्शनल, तीसरी पढ़ी हमने परसेंटेज। अब देख लेते हैं कि फ्रैक्शनल के केस में क्या कह रहा है। फ्रैक्शनल के केस में कह रहा है कि अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू के साथ हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर निकल आएगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड की वो कितनी आई हमारे पास 0.1। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हमने जो बुक की लेंथ को फाइंड आउट किया तो उसमें जो हमारी असल वैल्यू थी मेजर्ड वैल्यू वो हमारी कितनी थी 23.5, और जो हमारा यहाँ पर अनसर्टेनिटी आई वो कितनी आई 0.1। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो आई वो कितनी थी 0.1। तो उसकी हमने यहाँ पर 0. क्योंकि हमने लेंथ ली मीटर रूल की मदद से और हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के। सो हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह पर क्या लिखना है, उसकी जगह पर स्टूडेंट हमने उसकी लीस्ट काउंट लिखना है वो कितना है 0.1, और इसको डिवाइड कर देना मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास आई कितनी आई हमारे पास 23.5। अगर स्टूडेंट हम 0.1 को 23.5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0042। तो ये हमारे पास आ जाएगा उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, यानी हमने इस अनसर्टेनिटी को जो है डेसिमल के साथ लिख लिया, पॉइंट की शेप में लिखा, डिवाइड करके लिखा, इसलिए इसको कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगर हम इसी को ही कहते हैं कि अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे कि अभी डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया था 0.0042। कहता है कि अगर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास परसेंटेज में अनसर्टेनिटी निकल आएगी जो कि किसके इक्वल होगी 0.42% के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले हमने अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन पढ़ी। हमने देखा कि जो किसी भी मेजर के अंदर थोड़ा बहुत डाउट मौजूद होता है, जो एरर मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो 100% परफेक्ट नहीं वैल्यू देता, हमेशा थोड़ा बहुत जो एरर है वो पॉसिबल रहता है। इसीलिए स्टूडेंट एक अच्छा साइंटिस्ट जहाँ जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो अपनी मेजरमेंट के साथ इसकी अनसर्टेनिटी भी लिखता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर हमने अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, हमने पढ़ा था कि वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर होगी। और लीस्ट काउंट क्या होता है, वो होता है किसी भी मेजरमेंट की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो बराबर होती है लीस्ट काउंट के। हमने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर और मीटर रूलर की हेल्प से जो है समझा कि लीस्ट काउंट क्या होता है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है।
फिर हमने देखा कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को यूज़ करते हुए। फिर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को देखा। तो ये हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा और आपको समझ भी आई होगी। कोई भी आपकी क्वेरी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम के साथ पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को इंशाल्लाह रीड आउट करेंगे, इसको समझेंगे कि इसके अंदर क्या है। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।